नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि जीत का एक पल हार जैसा लगने लगे? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के तह तक चलते हैं जो सच्ची जीत की परिभाषा को ही बदल देती है और एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। हमारी सबसे जरूरी लड़ाइयां आखिर लड़ी कहाँ जाती हैं? बाहर किसी मैदान पर या हमारे अपने मन के अंदर? तो कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। एक ऐसा सवाल जो दिमाग को चकरा देता है। एक जीती जिताई लड़ाई को कोई बीच में क्यों छोड़ दे? यही सवाल हमें सीधा उस एक लम्हे पर ले जाता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कहानी के हीरो हैं खलीफा उमर, जो अपनी गहरी आस्था और शांति से भरे नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। पर देखिए किस्मत का खेल, इस आध्यात्मिक इंसान को एक ऐसा रोल निभाना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, एक योद्धा का। तो मैदान सज चुका है। एक तरफ है खलीफा उमर जो अपने उसूलों के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ है एक ताकतवर दुश्मन। हवा में एक तनाव है क्योंकि दो योद्धा आमने सामने हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो सिर्फ उनकी जिंदगी का नहीं बल्कि उनके विश्वासों का भी फैसला करेगी। तलवारें टकराती हैं और जबरदस्त मुकाबले के बाद उमर बाजी मार लेते हैं। वो अपने दुश्मन को पछाड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। जीत बस एक कदम दूर है, मतलब शारीरिक लड़ाई तो अब लगभग खत्म ही हो चुकी है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब जीत पक्की लग रही थी, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा मोड़ जो लड़ाई के सारे नियम बदल देगा और जीत के मायने भी। जरा उस पल को सोचिए। उमर अपने हारे हुए दुश्मन के ऊपर खड़े हैं, उनकी तलवार आखिरी वार के लिए हवा में उठी हुई है। बस एक पल और सब खत्म हो जाएगा, मानो वक्त ही थम गया हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हार सामने देखकर वो जो दुश्मन था उसने लड़ने के बजाय उमर को एक गाली दे दी। ये एक हताशा भरी अपमानजनक हरकत थी और इसने सब कुछ बदल दिया। और उस गाली का जवाब उमर ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो एक कदम पीछे हट गए, अपनी तलवार नीचे कर ली और म्यान में रख ली। वो बस वहां से हट गए और अपने दुश्मन को वहीं छोड़ दिया, जिंदा। उनके सिपाही तो बस हैरान परेशान देखते रह गए। वो चिल्लाए, जनाब ये आपने क्या किया? आपको तो उसे मार देना चाहिए था, जीत तो आपकी थी। पूरे मैदान में एक कन्फ्यूजन सा फैल गया। आखिर उनके हीरो ने ऐसा क्यों किया? और यहीं हम कहानी के असल मर्म तक पहुंचते हैं। उमर का फैसला कोई पागलपन नहीं था, बल्कि बहुत गहरी समझदारी का नतीजा था। चलिए समझते हैं कि उनके इस कदम के पीछे की जबरदस्त सोच क्या थी। उमर ने समझाया कि उन्होंने ये लड़ाई एक बड़े मकसद के लिए शुरू की थी, न्याय के लिए। उनका हर कदम किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि उसूलों के लिए था। पर उस एक गाली ने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वो गाली कानों में पड़ी, उमर को फौरन एक बात समझ में आ गई। एक नया दुश्मन पैदा हो गया था, जो बाहर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर पैदा हो गया था। और वो दुश्मन था गुस्सा। तो देखिए, लड़ाई का मतलब ही बदल गया। अब ये उसूलों की लड़ाई नहीं रही, ये पर्सनल हो गई थी। उमर का दुश्मन अब वो आदमी नहीं था जो जमीन पर पड़ा था, बल्कि वो गुस्सा था जो उनके अंदर उभर रहा था। और ये वो लड़ाई थी जिसे उन्हें पहले जीतना था। तो उसी पल उमर ने एक फैसला किया। वो गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते थे। उन्होंने तय किया कि वो वार तभी करेंगे जब उनका दिल साफ होगा, जब सिर्फ और सिर्फ न्याय ही उनका मकसद होगा। और यही जुनून पर उसूलों की जीत उनकी असली ताकत थी। अब देखिए, खुद पर काबू पाने का ये जो काम था, इसका असर कितना गहरा हुआ। उमर की समझदारी देखकर उनका दुश्मन अंदर तक हिल गया। उसे तलवार ने नहीं बल्कि रहमदिली और उसूलों ने हराया था। और उस दिन एक दुश्मन जिंदगी भर के लिए उनका शागिर्द बन गया। तो इस कहानी से हम सीखते क्या है? उमर की लड़ाई सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक टाइमलेस लेसन है कि हमारा असली दुश्मन है कौन। एक ऐसा सबक जो हम सभी के लिए है। अक्सर हम अपने दुश्मन बाहर ही ढूंढते रहते हैं, वो लोग जो हमसे अलग सोचते हैं, जो हमें चैलेंज करते हैं। पर ये कहानी हमें आईना देखने को कहती है, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन तो वो हैं जो हमारे अंदर ही रहते हैं। हमारा अपना गुस्सा, हमारा घमंड और हमारी अपनी नफरत। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सच है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, वो तो हमारे अपने मन और दिल के मैदान में लड़ी जाती हैं। असली जीत तो खुद को जीतने में है। तो बस
इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि किसी के भी अंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो गुस्सा है, घमंड है या फिर डर? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम उस अंदर के दुश्मन को पहचान कर उसका सामना कर लेते हैं ना, असली जीत तभी होती है।